नाउ वी स्टार्ट लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, तो इसमें पहले हमें ना इंटरनल कंपोजिशन एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन पता होना चाहिए। ठीक है, इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है? ए कंपोजिशन स्टार इज एन इंटरनल कंपोजिशन इन ए नॉन एम्प्टी सेट वी इफ फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग कर गया वी पे, तो अल्फा स्टार बीटा भी में बिलोंग करना चाहिए। ये मुझसे गलती से मिट गया मार्कर भी में। इसका मतलब, और जो हमारा इंटरनल कंपोजिशन है वो वेक्टर के एडिशन को डिनोट करता है। जैसे अल्फ़ा एंड बीटा बिलोंग कर गया वी पे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी में बिलोंग करेगा। इस स्टार का मीनिंग एडिशन के लिए है। और एक्सटर्नल कंपोजिशन हमारा ए कंपोजिशन स्टार इज सेट टू बी एक्सटर्नल कंपोजिशन इन ए नॉन एम्प्टी सेट वी ओवर ए नॉन एम्प्टी सेट एफ इफ फॉर ऑल ए, यहाँ पे मिट गया, ए बिलोंग्स टू भी एंड फॉर अल्फ़ा बिलोंग्स टू भी, तो ए ऑफ अल्फ़ा बिलोंग कर गया भी पे। मतलब ये जो है ये भी हमारे ऑपरेशन है, बट जो एक्सटर्नल कंपोजिशन में हमारा ऑपरेशन होता है वो मल्टीप्लिकेशन का होता है। तो इसका मतलब हो गया कि जैसे ए हमारा भी से आ रहा है और अल्फ़ा, कोई भी अल्फ़ा हम एफ से ले रहे हैं। ठीक है, कोई भी अल्फ़ा अगर हम एफ से ले रहे हैं, अल्फ़ा एफ से ले रहे हैं, तो ए एंड अल्फ़ा हमारा बिलोंग कर गया भी पे बिलोंग कर जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल कंपोजिशन। अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं इसके एक्सटर्नल कंपोजिशन और इंटरनल कंपोजिशन की। होप्सो तुमने ये डेफिनेशन तो बुक्स वगैरह में सारी हैं, वैसे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, तो आप बुक्स वगैरह में से देख लीजिएगा। नोट्स भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में, तो उससे तुम देख के डेफिनेशन तो वैसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नाउ हम जैसे एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन इन सी ओवर आर। क्या ये हमारे पास एक्सटर्नल कंपोजिशन सेटिस्फाई करेगा या नहीं, ये चीज़ हमें बतानी है। तो देखो, अब जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। ठीक है, नंबर 1 हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखने का थोड़ा सही नहीं हो रहा, इन एन एक्सटर्नल कंपोजिशन को मैं शॉर्ट में EC लिख देती हूँ, इन C ओवर R। ठीक है, अब पहले हम सारे क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे सेकंड हम मान लेते हैं मल्टीप्लिकेशन इन एक्सटर्नल कंपोजिशन C ओवर Q। ऐसे ही 3-4 हम ले लेते हैं, 1-2 होने वाले और एक नहीं होने वाले। ठीक है, थर्ड हम ले लेते हैं Q ओवर C। पहले इन तीनों को करते हैं। देखो, अब मल्टीप्लिकेशन इन एन एक्सटर्नल कंपोजिशन C ओवर Q। हमने एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या पढ़ा था कि अल्फ़ा बिलोंग कर गया V पे, कोई भी एलिमेंट है हमारे पास अल्फ़ा बिलोंग्स टू V न, हमने जैसे A बिलोंग्स टू, हम डेफिनेशन को किसी हिसाब से लिखते हैं। ए कोई भी से एलिमेंट लिया, अल्फ़ा किसी F से एलिमेंट लेते हैं, तो ए अल्फ़ा हमारा जगह नहीं हो रही है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ए अल्फ़ा हमारा भी में बिलोंग करना चाहिए। तो अब देखो, यहाँ पे है C ओवर R,
तो हमारे पास आर क्या हो गई, फील्ड हो गई। सी क्या है, सी हमारे पास वेक्टर स्पेस हो गया, वेक्टर हो गया भी, ठीक है। अब कोई भी ए भी में बिलोंग करता है, मतलब ए सी में बिलोंग करता है, कोई भी एलिमेंट सी में बिलोंग करता है। और हमारा इसमें से हम कोई भी मेंबर लेते हैं अल्फ़ा आर में से, तो ए इंटू अल्फ़ा जो होगा हमारा वो सी में बिलोंग करना चाहिए, मतलब सी में बिलोंग, इसलिए अब सी में तो बिलोंग करेगा ही। आर कोई भी रियल नंबर लो, तो कॉम्प्लेक्स सबसे बड़ा तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसका सबसेट होता है आर। तो अब उसके मतलब सारे जो एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, सो हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल कंपोजिशन बना रहा है, ये मतलब है, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया। अब हमारे पास सी ओवर क्यू है, सी ओवर क्यू है तो सी हमारी वेक्टर स्पेस बोलो या नॉन एम्प्टी सेट भी बोलो इसे, अभी तो वेक्टर स्पेस हमने इंट्रोड्यूस नहीं करा तो वेक्टर स्पेस नहीं बोलते हैं। और क्यू हमारे पास फील्ड मानो। अब क्यू से कोई भी मेंबर लोगे, सी के सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करके तुम फिर सी में ही वो मेंबर आ जाते हैं, मतलब कोई भी एलिमेंट, जैसे हमने ए सी से बिलोंग कर रहा है और कोई भी अल्फ़ा हमारा क्यू से बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास ए और अल्फ़ा ये क्यू में बिलोंग करेगा ना, सी में बिलोंग करेगा, क्यू में नहीं। यहाँ पे हम गलत बोल गए थे। तो ये भी एक्सटर्नल कंपोजिशन बनाएगा, मतलब दैट मीन्स ये भी ट्रू है। अब हमारे पास तीसरा में हमारे पास जो भी है वो क्यू है, नॉन एम्प्टी सेट है, हमें पता है, और सी हमारा फील्ड है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि फॉर ऑल अल्फ़ा, सारे अल्फ़ा कहाँ से आने चाहिए, फील्ड से। फील्ड हमारी यहाँ क्या है, सी है। और क्यू से कोई मेंबर ए लिया हमने क्यू से, बट ए इंटू अल्फ़ा इस केस में क्यू में बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन ही यही कहती है कि अल्फ़ा एफ से आ रहा है, ए बी से आ रहा है, तो ए एफ हमारा भी में होना चाहिए, तो ए अल्फ़ा हमारा क्यू में होना चाहिए। बट तुम खुद सोचो कि जो क्यू रैशनल नंबर्स हैं और उनसे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होता है तो क्या वो फिर रैशनल नंबर रहेगा नहीं ना, तो इसलिए ये हमारा एक्सटर्नल कंपोजिशन नहीं बनाएगा। सो मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। होप सो तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो। साफ़ सुथरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।